1945 बर्लिन जल रहा था। गोलियों की आवाज़ें धीरे धीरे कम हो रही थीं और दुनिया को लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है। एक अमेरिकी सैनिक टूटे हुए बंकर के अंदर घुसता है। उसके हाथ में टॉर्च थी और दिल की धड़कन तेज थी। वो एक एक कमरे को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक लोहे का दरवाज़ा दिखता है जो बंद था। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी टॉर्च की रोशनी एक मेज़ पर पड़ी जहां कुछ फाइल्स रखी थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक फाइल उठाई और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसका चेहरा बदल गया। उस फाइल में लिखा था, अगर ये योजना पूरी हो जाती तो दुनिया में सिर्फ एक ही जाति बचती। नीचे नाम था एडोल्फ हिटलर। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि एक ऐसी सोच की है जो पूरी दुनिया को बदल देना चाहती थी। बहुत पहले जब हिटलर सिर्फ एक आम इंसान था, वो एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन उसे बार बार असफलता मिली। 2 बार उसे आर्ट स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया। धीरे धीरे उसके अंदर एक गुस्सा पैदा होने लगा, एक ऐसा गुस्सा जो सिर्फ हालात से नहीं बल्कि लोगों से भी था। फिर आया पहला विश्व युद्ध। हिटलर ने एक सैनिक के रूप में हिस्सा लिया। वो जिंदा बच गया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। जब जर्मनी हार गया तो उसने इस हार को स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि जर्मनी को बाहर के दुश्मनों ने नहीं बल्कि अंदर के लोगों ने हराया है। और यही सोच धीरे धीरे एक खतरनाक विचारधारा में बदल गई। उसने दुनिया को 2 हिस्सों में देखना शुरू किया, कुछ लोग जिन्हें वो श्रेष्ठ मानता था और बाकी जिन्हें वो कमतर समझता था। उसने खुद को और अपनी जाति को सबसे ऊपर रखा। लेकिन ये सिर्फ सोच नहीं थी, ये एक प्लान बन रहा था, एक ऐसा प्लान जिसमें पूरी दुनिया को बदलने की तैयारी थी। धीरे धीरे हिटलर ने अपनी बात लोगों तक पहुंचानी शुरू की। उसने लोगों के दिमाग पर कब्जा करना शुरू किया। रेडियो, भाषण, पोस्टर, हर जगह एक ही बात दोहराई जाने लगी कि जर्मन लोग सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके दुश्मन उन्हें खत्म करना चाहते हैं। धीरे धीरे लोगों ने इस बात पर यकीन करना शुरू कर दिया। एक पूरी पीढ़ी एक ही सोच के साथ बड़ी हो रही थी। और अब हिटलर सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक विचार बन चुका था, एक ऐसी सोच जो लाखों लोगों के दिमाग में बैठ चुकी थी। फिर एक दिन उसने पहला कदम उठाया। ऑस्ट्रिया बिना ज्यादा विरोध के जर्मनी का हिस्सा बन गया। दुनिया देखती रही, कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। फिर चेकोस्लोवाकिया और फिर वही हुआ। हर बार हिटलर का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसे समझ आ गया था कि कोई उसे रोक नहीं रहा। अब अगला कदम और बड़ा था। 1939 में जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक योजना का हिस्सा था। हर कदम पहले से तय था कि इस देश पर हमला करना है, कब करना है और उसके बाद क्या करना है। जैसे जैसे जर्मनी आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे कुछ अजीब होने लगा। लोगों को उनके घरों से निकाला जाने लगा, कुछ को मजदूरी के लिए ले जाया गया, कुछ को कैंप में बंद कर दिया गया और कुछ कभी वापस नहीं आए। ये सब अचानक नहीं हो रहा था, ये सब पहले से तय था, एक ऐसी योजना के तहत जिसका नाम था जनरल प्लान ऑस्ट। इस योजना में लिखा था कि पूर्वी यूरोप के करोड़ों लोगों को हटाना है, कुछ को खत्म करना है, कुछ को गुलाम बनाना है और उनकी जगह जर्मन लोगों को बसाना है। ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की बात नहीं थी, ये पूरी आबादी को बदलने की योजना थी। और सबसे डरावनी बात, ये योजना लागू हो चुकी थी। युद्ध के आखिरी दिनों में जब जर्मनी हार रहा था, तब कई दस्तावेज सामने आए जिनमें ये सब लिखा हुआ था। और तभी दुनिया को समझ आया कि हिटलर का असली मकसद क्या था। लेकिन 1945 में हिटलर की मौत हो गई, जर्मनी हार गया और सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ या कुछ योजनाएं अधूरी रह गई? क्योंकि युद्ध के बाद भी कई वैज्ञानिक गायब हो गए, कई फाइल्स कभी नहीं मिली और कुछ ऐसे राज जो आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए। और सबसे खतरनाक बात, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि हिटलर सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहता था, वो इंसानों को बदलना चाहता था, उनके शरीर को, उनके दिमाग को। एक ऐसा इंसान बनाना जो कभी थके नहीं, जो सवाल ना करे, जो सिर्फ आदेश माने। और इसके लिए जो किया गया वो इतना डरावना था कि आज भी इतिहास उसे पूरी तरह बयां नहीं कर पाता। 1945 में जर्मनी हार चुका था। एक सैनिक एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी सामान्य नहीं थी, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों।
वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसे एक कमरा दिखा, बाकी कमरों से अलग। दरवाज़ा आधा खुला था। जैसे ही उसने अंदर झांका, वो जम गया। अंदर लोहे के बेड थे, उन पर बंधे हुए लोग, कुछ हिल रहे थे, कुछ बिल्कुल शांत थे। पास ही मेज पर रखी थी फाइल्स। उसने एक फाइल उठाई, उसमें लिखा था एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। लेकिन सवाल ये था, किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट और क्यों? दरअसल में जब दुनिया युद्ध देख रही थी, तब एक और युद्ध चल रहा था, इंसानों के शरीर के अंदर, उनके दिमाग के अंदर। हिटलर सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वो परफेक्ट ह्यूमन बनाना चाहता था। एक ऐसा इंसान जो ठंड में जिंदा रह सके, जो भूख सह सके, जो दर्द महसूस ना करे। और इसके लिए नाजी जर्मनी में शुरू हुए सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। डॉक्टर जो लोगों की जान बचाते हैं, वही लोग इन एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे रहे थे। उनमें से एक नाम सबसे ज्यादा खौफनाक था, जोसेफ मेंगले। वो लोगों को चुनता था और फिर उन पर प्रयोग करता था, बिना किसी दवा के, बिना किसी इजाज़त के। उसे खास दिलचस्पी थी जुड़वां बच्चों में। वो उन्हें अलग करता, उनके शरीर पर अलग अलग प्रयोग करता। कई बार एक को मारकर दूसरे पर असर देखा जाता। ये सिर्फ क्रूरता नहीं थी, ये एक योजना थी, जेनेटिक कंट्रोल। फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए ठंड पर। लोगों को बर्फ के पानी में डाला गया, घंटों तक, जब तक उनका शरीर जवाब न देते। कुछ मर गए, कुछ को जबरदस्ती जिंदा किया गया, सिर्फ इसलिए कि डेटा मिल सके। फिर दिमाग पर प्रयोग। लोगों को दवाइयां दी गईं, उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा गया, ताकि वो सिर्फ आदेश माने और कोई सवाल न करे। हिटलर एक ऐसी सेना चाहता था जो मशीन की तरह काम करे, थके नहीं, डरे नहीं। इसके लिए सैनिकों को दवाइयां दी गईं, उन्हें कई दिनों तक जगाया गया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भयानक थे। ये सब क्यों किया जा रहा था? सिर्फ एक चीज के लिए, कंट्रोल, इंसानों पर पूरा नियंत्रण। लेकिन 1945 में युद्ध खत्म हो गया और सबको लगा कि ये सब यहीं खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग, कुछ फाइल्स कहीं और चली गईं, क्योंकि युद्ध के बाद अमेरिका ने नाजी वैज्ञानिकों को अपने साथ ले लिया। उन्हें सजा नहीं दी गई, बल्कि उनसे काम लिया गया। और यहीं से एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या वो नॉलेज जो इन एक्सपेरिमेंट से मिला, वो कहीं इस्तेमाल हुआ या आज भी कहीं छुपा हुआ है? क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब अगला हिस्सा और भी खतरनाक है, क्योंकि अब बात होगी उन हथियारों की जो अगर बन जाते तो शायद आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम जानते हैं। ऑबडॉक इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब करो भाई।